पूर्णिमा कात्याल जी ने लिखा है, कुछ लोग किसी गुरु को मानते हैं तो उनकी उपासना और उनके बताई हुई क्रियाओं को करने के लिए इतने आतुर होते हैं कि टेंशन ला माहौल पैदा कर लेते हैं अपने ही घर में। फिर वो अपने को बहुत आध्यात्मिक मानते हैं, जो बहुत अजीब लगता है। समझना भी नहीं चाहते, झूठी दुनिया में बने रहते हैं। तो पूर्णिमा जी, यही तो सारा मसला है। लोग सार को जीना नहीं चाहते। साधना उपासना के नाम पर वो बेसिकली उपद्रव ही पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मामलों में साधना उपासना मसला नहीं होता, आइडेंटिटी क्राइसिस, अपनी पहचान का जो संकट होता है वो मसला होता है। तो कई बार साधना उपासना के नाम पर तो व्यक्ति वो सब कर सकता है, और कैसे अपने होने को दिखाए, अपने होने को कैसे दिखाए। भारत में देखिए, बहुत क्लेवरली ये बात लोगों ने डाल दी थी समाज में कि महिलाओं को मान लो परिवार में उतना ध्यान और उतना महत्व आम दिनों में ना मिल पा रहा हो, तो इतने व्रत उपवास कर्मकांड उनके जीवन में डाल दिए गए थे। और आप देखिए कि हर व्रत उपवास में पूरा उपद्रव कि अब ये व्रत है तो अब ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये वो होगा। इम्पोर्टेंस है, उस दिन उनका पूरा महत्व साबित और सिद्ध होकर रहता है। एक बड़ी क्लेवर व्यवस्था है ये। तो साइकोलॉजिकल एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि मैं भी कुछ हूँ। कम से कम साल में 2 महीने 3 महीने तो अपने होने का एहसास कराया कि आज हमारा ये व्रत है, आज ये खाना नहीं बनेगा, आज ये कपड़ा नहीं पहना जाएगा, आज इधर कोई नहीं आएगा, आज वो नहीं छुआ जाएगा। पता चल जाता है कि ये है व्यक्ति। तो साधना उपासना के नाम पर चाहे किसी गुरु के माध्यम से आए, अब जैसे किसी को FB से आ जाती है, तो किसी को ट्विटर से आ जाती है, बहुत सारा तो ज्ञान व्हाट्सएप से ही आ जाता है, तो कहीं से भी आ गया कोई झोंका साधना उपासना का। गुरु तो एक टूल है, और व्यक्ति गुजर रहा था आइडेंटिटी क्राइसिस से, तो वो उसको इतनी जोर से पकड़कर सारा उपद्रव पैदा कर लेगा कि लोगों को पता चल जाए कि ये भी है, इनका होना भी है। तो ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल तो है ही है, जैसा कि लिखा है कि समझाने समझते नहीं, क्यों कर समझेंगे, क्योंकि उनको वो समझना ही नहीं है। अगर वो अपनी पहचान की व्यर्थता को एक बार समझ लेते तो सारे उपद्रव से मुक्त हो जाते। साधना उपासना का वो जो बहुत ही सामान्य और आंतरिक पहलू है उसको जी पाते, लेकिन वो तो जीना नहीं है ना, वो तो करना ही है। जैसे घर का बच्चा, आप ध्यान नहीं दे रहे थे, नहीं ध्यान दे रहे थे, मेहमान आया, बस उसने सामान तोड़ना, रोना, उपद्रव करना शुरू कर दिया। मेहमान के सामने आप कैसे इग्नोर करें, पिटाई भी नहीं कर सकते। उसने अपनी आइडेंटिटी जता दी कि देखो मैं भी हूँ घर में, मुझको हल्के में मत लेना। बच्चा तो क्या, तुम्हारा डॉगी तक ये सब काम करता है अपनी उपस्थिति जताने के लिए। तो ये जो है, ये सारा लोगों का बचपना होता है। मूल समस्या उनके आइडेंटिटी क्राइसिस की होती है, और वो सुलझ जाए तो फिर साधना उपासना एक सटल सूक्ष्म आंतरिक गतिविधि बन जाती है। वो बाहरी जीवन में कोई उपद्रव पैदा करने का उसका कोई आयोजन नहीं रहता।